जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो 21 जनवरी 2024 में ऑफलाइन मोड में सी-टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और 28 नवंबर तक ही उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे। इसके पहले वाला वीडियो जो कि 34 मिनट का था, उसमें पूरा प्रिज्म के बारे में बताया गया था और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसको बताया गया था। अभी बहुफलक वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब अभी ज्योमेट्री वाला टॉपिक चल रहा है और उसमें भी सब टॉपिक क्या चल रहा है, बहुफलक, पॉलीहेड्रन, ठीक है। और उसमें भी क्या चल रहा है, पिरामिड। कल प्रिज्म हुआ, आज पिरामिड बताएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और अच्छा से एक तैयारी करते रहिएगा और 30 नंबर का तैयारी आराम से करके नंबर लाइए। तो सी-टेट जनवरी 2024 पेपर 2 का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। पिरामिड, आज क्या बात होगा, पिरामिड के बारे में। पिरामिड तो ये क्या होता है और ये क्या है, क्लास 6 और क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का ये सब टॉपिक है। आप पढ़ के भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए पिरामिड क्या होता है, परिभाषा। एक पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, वह बहुफलक आकार होता है। मतलब एक पिरामिड बहुफलक के आकार का होता है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज, जिसमें से आधार का फलक नीचे वाला जो बेस होता है, नीचे वाला यानी बेस का जो पृष्ठ है वो क्या होता है, किसी भी बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या होता है, जो कि रेखाखंडों से बना होता है, ठीक है। रेखाखंडों से बनने वाले, अनेक रेखाखंडों से बनने वाले जो आकृति होता है उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, ये सब क्या है, बहुभुज है। तो जिसमें एक पिरामिड वह बहुफलकीय आकार होता है या एक पिरामिड वह आकृति होती है जिसमें आधार का फलक, जिसमें उस पिरामिड का जो आधार है वो कैसा होगा, किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है। मतलब वो आधार का फलक त्रिभुज के आधार का भी हो सकता है, चतुर्भुज के आधार का भी हो सकता है, पंचभुज के आधार का भी हो सकता है, कुछ भी आधार उसका हो सकता है। तथा शेष फलक, मतलब आधार का फलक तो कोई भी बहुभुज हो सकता है, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, लेकिन जो बाद बाकी जो बच जाता है वो जो पृष्ठ है या वो जो फलक है या वो जो फेस है वो किस रूप का होगा, तो वो क्या होगा, त्रिभुज के आकार का होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मतलब पिरामिड वह आकृति होता है जिसमें आधार का फलक, नीचे वाला जो फलक होता है वो क्या होता है, कोई भी बहुभुज आकार का हो सकता है। मतलब वो त्रिभुज भी हो सकता है आधार, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बाद बाकी उसका पार्श्व फलक या जो शेष फलक हो जाता है वो किस रूप का होगा, वो त्रिभुज के आकार का होगा। तो इस तरह का आकृति अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड नाम दिया जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है सी-टेट में, पिरामिड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को बता रहे हैं, इस चीज़ को, टॉपिक को बता रहे हैं। पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्या बताएंगे, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। पिरामिड बहुत तरह का होता है, क्योंकि अभी बताए इस पिरामिड का जो आधार होता है कोई भी आधार का हो सकता है, मतलब लेकिन उसका जो शेष फलक होगा वो त्रिभुज के रूप का होगा। लेकिन आधार नीचे वाला हिस्सा उसका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बहुत तरह का पिरामिड होता है। तो ये जो है, ये जो आधार है पिरामिड का, ये एक पिरामिड है जिसका आधार ये त्रिभुज के आकार का है। देख सकते हैं ये जो आधार है ये किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार आधार का पिरामिड। मतलब इस, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका बाद बाकी जो फलक है, मतलब ये सब है फलक, वो क्या है, त्रिभुज के रूप का है। लेकिन ये जो आधार का है ये खाली त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार आधार का फलक है, मतलब इसका आधार भी त्रिभुज का होगा है और इसका बाद बाकी फलक तो पिरामिड में त्रिभुज के आकार का होता ही है। लेकिन अब जब हम वर्गाकार आधार का पिरामिड का बात करेंगे, मतलब ये जो आधार है ये किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है। आप देख सकते हैं ये जो आधार है ना,
ये वर्ग के आकार का है, ये वर्ग के आकार का है, ये वाला जो हिस्सा है ये वर्ग के आकार का है। पहला त्रिभुज के आकार का था, अब ये वर्ग के आकार का है, और बाद बाकी जो इसका चेहरा है ये सब त्रिभुज है। तो इसीलिए इस तरह का पिरामिड को हम वर्गाकार आधार का पिरामिड नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आयताकार आधार का पिरामिड। अब इस पिरामिड का आकार क्या होगा, आयत के आकार का होगा, ठीक है। तो आयत के आकार का होगा मतलब क्या है, इसका जो आधार है, इसका जो ये वाला आधार है, ये किसके रूप का होगा, आयत के रूप का होगा, एक आयत के रूप का होगा। और बाद बाकी जो इसका पृष्ठ क्षेत्र है, फलक है, वो क्या होगा, वो आपका त्रिभुज के रूप का होगा, त्रिभुज के आकार का देख सकते हैं। तो इस तरह का पिरामिड को आयताकार आधार का पिरामिड कहा जाता है। मतलब पिरामिड क्या होता है, यह एक त्रिविमीय या 3D आकृति होता है, जिसका आधार का जो फलक होता है वो कोई भी बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। चतुर्भुज में क्या हो गया, वर्ग आ गया, आयत आ गया। मतलब ये आयत और वर्ग चतुर्भुज में ही आता है, चतुर्भुज आकार का बहुभुज, ठीक है। तो पिरामिड वह आकृति होता है जिसका आधार कोई भी बहुभुज, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी बहुभुज की आकृति का हो सकता है। बाद बाकी जो उसका फलक बचता है या बाद बाकी जो उसका पृष्ठ बचता है, ठीक है, वो सब केवल त्रिभुज का आकार का होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, ऐसा आकृति को हम लोग पिरामिड कहते हैं। तो ये रहा पिरामिड का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद पिरामिड से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए, हम लोग पिरामिड के बारे में जान लिए कि इसका आधार का जो फलक होता है वो क्या होता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन इसका बाद बाकी जो फलक है वो त्रिभुज के आकार का होना चाहिए। तो पिरामिड के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पिरामिड्स के प्रकार देख रहे हैं। तो सबसे पहला पिरामिड में क्या लिखे हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड। क्या लिखे हैं, त्रिभुजाकार पिरामिड। इसको इंग्लिश में ट्रायंगुलर पिरामिड्स बोला जाता है या ट्रायंगुलर पिरामिड्स बोला जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका परिभाषा किस तरह हम लिख सकते हैं, एक त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड क्या होता है, तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो एक त्रिभुज होता है। मतलब एक त्रिभुज के आकार का जो पिरामिड होता है उसका आधार क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। देख लीजिए, यह एक त्रिभुजाकार आधार का पिरामिड का उदाहरण है। ये जो है आपका, ये आधार है त्रिभुज के आकार का, देख सकते हैं। ये जो आधार है ये त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे मिलाएंगे, देखिए आपके सामने हम बना रहे हैं। ये जो शीर्ष है, एक, ये 2, ये 3, इस त्रिभुज खींचेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये वाला से यहाँ मिला दिए। तो देखिए, ये जो इसका आधार है, ये जो आधार है ये तो त्रिभुज के आकार का हो गया, त्रिभुज के आकार का है। लेकिन बाद बाकी जो फलक है, ये बाद बाकी फलक कितना है, ये किस रूप का है, त्रिभुजाकार है। क्योंकि ये त्रिभुजाकार पिरामिड है तो इसका आधार तो त्रिभुज के आकार का होगा ही। और परिभाषा में बोलता है, पिरामिड का जो परिभाषा है वो उसका आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, लेकिन उसका बाद बाकी जो फलक है वो त्रिभुज के आकार का होना चाहिए। इसीलिए त्रिभुजाकार पिरामिड में आधार भी त्रिभुज के आकार का होगा और बाद बाकी जो फलक है वो भी क्या होगा, त्रिभुज के आकार का होगा। देखिए, ये त्रिभुजाकार आधार का प्रिज्म समझ गए। अब देखिए, इस त्रिभुजाकार आधार का जो प्रिज्म है इसका फलक कितना होता है, फेस कितना होता है, तो इसका 4 फेस होता है। कैसे, ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला दूसरा त्रिभुज, कैसे दिखा देते हैं। ये वाला जो है ये एक त्रिभुज हुआ, ये वाला 2 त्रिभुज हुआ, पीछे तरफ एक ठो है, ये 3 त्रिभुज हुआ, और ये वाला एक ठो 4 त्रिभुज हुआ। मतलब इसका फलक कितना है, टोटल 4 है। यहाँ से समझ गए। इसका शीर्ष कितना है, कोना, तो देखिए एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष यहाँ है, टोटल 4 शीर्ष है। तो यहाँ पर 4 शीर्ष भी हो गया और 4 फलक हो गया। और इसका किनारा कितना होता है,
एज कितना होता है, तो वो टोटल 6 होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, तीसरा किनारा ये है, चौथा किनारा ये है, पांचवा किनारा ये है, छठा किनारा ये है, टोटल 6। तो किनारा कितना लिखे हैं, 6। तो ये रहा त्रिभुजाकार आधार वाला पिरामिड, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आएंगे चतुर्भुजाकार आधार का पिरामिड। देखिए हम लोग त्रिभुजाकार आकार का पिरामिड देख लिए, अब क्या देखेंगे, चतुर्भुजाकार आकार का पिरामिड। क्या देखेंगे, चतुर्भुजाकार आकार का पिरामिड, मतलब क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का पिरामिड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वर्ग के आधार वाला पिरामिड, ताकि वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, और दूसरा पढ़ेंगे आयताकार आधार वाला पिरामिड, आयत भी एक चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्गाकार आधार वाला पिरामिड, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आयताकार आधार वाला पिरामिड, ठीक है। चतुर्भुज में 2 तरह का पढ़ेंगे, एक वर्ग और दूसरा आयत। तो देखिए एक इसका परिभाषा कैसे होता है, एक चतुर्भुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो कैसा होता है, एक चतुर्भुज होता है। कैसा होता है, 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज होता है। वो वर्ग हो सकता है, वो आयत हो सकता है, वो समचतुर्भुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस चतुर्भुज का, मतलब जिस आकृति का 4 भुजा होगा उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो एक चतुर्भुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक चतुर्भुज के आकार का होता है। तो देखिए ये एक पिरामिड का आधार है, चतुर्भुज के आकार का, देख सकते हैं, जो कि वर्ग के आधार का है। किसके आधार का है, ये वर्ग के आधार का है। यहाँ पर ऐसे दिखा दिए। अब देखिए इस यहाँ पिरामिड बोलते हैं, नीचे में आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, लेकिन उसका बाद बाकी जो फलक है वो त्रिभुजाकार होना चाहिए। तो आधार तो चतुर्भुज हो गया, लेकिन बाद बाकी जो उसका शरीर है, जो फलक है, वो तो त्रिभुज के आकार का करेंगे ना। तो देखिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ये जो सिरा है ये कोना को मिला देंगे, ये कोना को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से वो कोना बचता है, इसको ले चलेंगे। आपके सामने बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ हो गया, और ये वो कोना है, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मिला दी, तो हो गया। मतलब ये क्या हो गया, चतुर्भुजाकार आधार का पिरामिड। और वो चतुर्भुज क्या है, वर्ग के आकार का, ठीक है। तो चतुर्भुज में सबसे पहले हम वर्गाकार आधार का पिरामिड पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस वर्गाकार आधार का पिरामिड में फलक कितना है, उसका चेहरा कितना है, टोटल 5 है। कैसे, एक चेहरा यहाँ है, 2 चेहरा यहाँ, दूसरा नंबर का चेहरा यहाँ है, तीसरा नंबर का चेहरा यहाँ है, चौथा नंबर का चेहरा त्रिभुज का इधर है पीछे में, और 5वां नंबर का ये वर्ग वाला चेहरा। 5 गो इसका चेहरा है, 5 गो इसका फलक है, इसीलिए फलक लिखे हैं 5 गो, ठीक है। इसका शीर्ष कितना है, कोना कितना है, वो 5 गो है। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। 5 गो कोना हो गया, फलक 5 हो गया, कोना 5 हो गया। इस वर्गाकार आधार का पिरामिड का किनारा कितना है, टोटल 8 है। कैसे 8 है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक किनारा हो गया, ये वाला दूसरा किनारा हो गया, ये वाला तीसरा किनारा हो गया, ये वाला चौथा किनारा हो गया, 4 गो किनारा उधर त्रिभुज का हो गया, और यहाँ 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो टोटल किनारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से चतुर्भुजाकार आधार का पिरामिड में हम लोग वर्गाकार आधार का पिरामिड पढ़े। अब दूसरा पढ़ेंगे इसका आयताकार आधार का पिरामिड, ठीक है। हम लोग चतुर्भुजाकार पिरामिड पढ़ रहे थे, इसमें पहला पढ़े वर्ग के आधार का पिरामिड, अब दूसरा में पढ़ेंगे आयत के आधार का पिरामिड, ठीक है। मतलब उस पिरामिड का आधार आयत के रूप का होगा, क्योंकि आयत भी एक चतुर्भुज के आकार चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुजाकार पिरामिड में हम लोग 2 पिरामिड पढ़ेंगे, एक वो वर्गाकार पिरामिड पढ़ लिए, अब दूसरा आयताकार पिरामिड पढ़ेंगे। आयताकार पिरामिड में क्या होता है, इसका जो आधार होता है इस पिरामिड का, ये आयत के रूप का होता है। ये क्या होता है, ये आयत का रूप का होता है, इसलिए इस तरह का पिरामिड को हम लोग आयताकार आधार का पिरामिड कहते हैं।
ये तो पिरामिड का आधार हो गया जो कि आयत का रूप का है, और बाद बाकी पिरामिड का शरीर कैसा होता है, बाद बाकी फलक त्रिभुज के रूप का होता है। इसका परिभाषा से क्या है कि पिरामिड का खाली जो आधार होता है वो कोई भी बहुभुज हो सकता है, मतलब वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, लेकिन उसका बाद बाकी जो शरीर है वो त्रिभुज के रूप का होना चाहिए। तो ये चतुर्भुजाकार पिरामिड में हम लोग आयताकार आधार का पिरामिड पढ़ रहे हैं, तो इसका आधार आयत के आकार का होगा, लेकिन बाद बाकी जो शरीर है, बाद बाकी जो फलक है वो क्या होगा, त्रिभुज के आकार का होगा, क्योंकि पिरामिड का यही परिभाषा है। तो बाद बाकी शरीर उसका त्रिभुज के रूप में बनाते हैं। कैसे, इसको यहाँ से मिला दिए, ये कोना को यहाँ से मिला दिए, ये कोना को यहाँ से मिला दिए, और एक ये कोना है इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक है, ये बन गया आयताकार आधार का पिरामिड। कैसे बन गया, आयताकार आधार का पिरामिड बन गया। ठीक है, क्योंकि इसका आधार आयत के आकार का है, बाद बाकी शरीर वो त्रिभुज के आकार का है। तो इसका इस आयताकार आधार का पिरामिड में कितना फलक है, तो टोटल फलक है 5। कितना फलक है, टोटल 5 फलक है। देखते हैं कैसे। देखिए, ये वाला छोटा त्रिभुज में एक फलक, ये वाला छोटा त्रिभुज में उधर का दूसरा नंबर का फलक। ठीक है, ये सामने का एक वो फलक हो गया, दो गो हो गया। उसके बाद देखिए, ये सामने का एक हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, और ये उधर चौथा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये 5वां आधार का। देखिए, ये जो आयताकार आधार का पिरामिड है, इसका फलक कितना है, टोटल 5 है। देख लेते हैं कैसे। ये एक छोटा वाला त्रिभुज 1 नंबर हो गया, इस उधर वाला। अब ये वाला त्रिभुज इधर से दूसरा हो गया, ये वाला छोटा त्रिभुज तीसरा हो गया, पीछे एगो और त्रिभुज है ये वाला, ये 4 नंबर हो गया, और ये वर्ग का जो आधार है ये भी तो एक फलक है, तो 5 फलक हो गया। इसलिए यह आयताकार आधार का पिरामिड जो है 5 फलक होता है। इसमें इसका शीर्ष कितना होता है, तो टोटल 5 शीर्ष होता है। कैसे, एक शीर्ष यहाँ है, दूसरा शीर्ष यहाँ है, तीसरा शीर्ष यहाँ है, चौथा शीर्ष यहाँ है, 5वां शीर्ष यहाँ है। और इसका किनारा कितना होता है, टोटल 8 होता है। कैसे, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, ठीक है, 5वां किनारा, 6ठा किनारा, 7वां किनारा, 8वां किनारा, टोटल 8 किनारा इसमें होता है। और इसमें 5 शीर्ष होता है और 5 फलक होता है। तो ये रहा आयताकार आधार का पिरामिड। मतलब चतुर्भुजाकार पिरामिड में हम लोग 2 तरह का पिरामिड पढ़े, एक वर्ग के आधार का पिरामिड और दूसरा आयत के आधार का पिरामिड। अब हम पंचभुजाकार पिरामिड के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, तीसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंचभुजाकार पिरामिड। क्या पढ़ेंगे, पंचभुजाकार पिरामिड। इसको इंग्लिश में पेंटागोनल पिरामिड्स कहा जाता है, मतलब 5 भुजाओं वाला पिरामिड। तो ये क्या होता है, तो एक पंचभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक पंचभुज होता है। मतलब पंचभुजाकार आधार का पिरामिड का जो आधार होता है वो 5 भुजाओं वाला होता है। यहाँ देखिए, ये जो आधार है कितना है, 5 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये क्या है, ये पंचभुजाकार आधार है। मतलब प्रिज्म का जो आधार है वो क्या है, पंचभुज के आकार का है। ठीक है, क्योंकि पिरामिड का जो आधार है वो पंचभुजाकार पिरामिड है। पिरामिड का परिभाषा क्या कहता है कि ऐसी आकृति जिसका आधार क्या होगा, कोई भी बहुभुज हो सकता है, लेकिन बाद बाकी जो उसका पृष्ठ है वो त्रिभुज होना चाहिए। तो इसका आधार क्या है, पंचभुज के आधार का, मतलब 5 भुजाओं वाला आधार है। लेकिन इसका जो बाद बाकी जो शरीर है वो क्या होगा, त्रिभुज के आकार का होगा। कैसे दिखाते हैं, यहाँ से इसको मिला दिए, ये वाला कोना से इसको मिला दिए, ये वाला कोना से इसको मिला दिए, ये वाला कोना से इसको मिला दिए, थोड़ा सा यहाँ अच्छा से मिला देते हैं, ठीक है, और ये वाला कोना से इसको मिला दिए। तो बन गया यह पंचभुज भुजाकार आधार वाला पिरामिड। क्या बन गया, पंचभुज आधार वाला पिरामिड। ठीक है, अब इसका देखते हैं फलक कितना है, टोटल
6 गो है। 6 गो कैसे होता है देख लेते हैं। 6 गो इसका फलक है, देख लेते हैं कैसे। ये वाला जो एक त्रिभुज है ये 1 हो गया, ये सामने वाला त्रिभुज ये 2 हो गया, इधर वाला त्रिभुज ये 3 हो गया, ठीक। ये वाला त्रिभुज 4 हो गया, ये वाला त्रिभुज 5 हो गया और ये वाला पंचभुज 6 हो गया। तो इसका फलक टोटल कितना हो गया इस पंचभुजाकार आधार का पिरामिड का? टोटल 6, इसीलिए 6 लिखे हैं। इसका शीर्ष कितना हो जाता है? इस पंचभुजाकार आधार का पिरामिड का शीर्ष 6 गो होगा। कैसे? यहाँ 1 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 4 गो, यहाँ 5 गो और यहाँ पर एक 6 गो। तो इसका शीर्ष 6 गो हो गया और इसका किनारा 10 गो हो गया। कैसे किनारा 10 गो हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया किनारा। यहाँ से एक 6, यहाँ से एक 7, यहाँ से एक 8, यहाँ से एक 9 और यहाँ से एक 10। मतलब किनारा इसका 10 हो गया। मतलब पंचभुज आकार का जो पिरामिड है इसका फलक कितना हो गया? फेस 6, इसका शीर्ष वर्टेक्स 6 और इसका किनारा 10 हो गया। तो ये रहा पंचभुज आधार का पिरामिड। अब इसके बाद जानेंगे मात्र एक तो बचा हुआ है षष्ठभुज आधार का पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है।